अविरल भक्ति का सुख है शिव। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तरू तरू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना हुए बिका। मेरे शिव कभी आपका खजाना नहीं देखे, मेरे शंकर भगवान ने कभी आपकी दौलत नहीं देखी। मेरे शिव जी ने तो केवल इतना देखा कि तूने दिल से, मन से, एकाग्र चित्ता से। शिव ये भी नहीं देखे कि तुमने मंदिर में दिए कितने जलाए। शंकर भगवान ने ये भी नहीं देखा कि तूने अभिषेक कितना करा। शिव जी ने ये भी नहीं देखा कि तूने बेलपत्र कितना चढ़ाया। शंकर भगवान तो केवल इतना देखते हैं कि तूने अपनी जिंदगी में किसी गरीब का हाथ पकड़कर, किसी साधारण व्यक्ति का हाथ पकड़कर उसको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाने का प्रयास किया कि नहीं करा। हम रह रहे हैं अपनी जिंदगी की मस्ती में, खूब भजन करो, खूब कीर्तन करो, खूब मंत्र जाप करो, खूब स्मरण करो, खूब भगवत भक्ति में डूबो, मना नहीं। पर दिया जलाने से ज्यादा फल मिलता है किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर छोड़ देने में। किसी के चेहरे पर स्माइल आ जाए तो उससे बढ़कर कोई फल नहीं हो सकता। हमारी शिव कथा भी यही कर रही। जब भागीरथ बाबा के पूर्वज तप कर 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 हार गए, कोई साधन ही नहीं मिला, 60,000 राख के ढेर पड़े हुए हैं कपिल बाबा के आश्रम में, और उनका उद्धार कैसे हो? और उनके उद्धार का कोई साधन होना चाहिए। उनका उद्धार हो कैसे? कपिल बाबा के आश्रम में 60,000 राख के ढेर पड़े हुए हैं, 60,000, पर उनका उद्धार कैसे हो? क्योंकि उनके भीतर भागीरथ जी के मन में एक भक्ति का एक भाव प्रकट था कि मुझे अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को लाना है। जैसे आपके भीतर की भक्ति है, जैसे आपके भीतर का विश्वास है, आपके भीतर की दृढ़ता है, आपके भीतर का विश्वास है, तभी तो ये पूरा पंडाल जो इन कार्यकर्ताओं ने बनाया, 1 2 3 पंडाल जो बनाए हैं, उससे बाहर तपतपाती हुई धूप में भी आप लोग बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो। ये आपकी भक्ति ही तो है। ये आपकी अविरल भक्ति है, ये आपका विश्वास है। सिटी से बहुत दूर है कथा स्थल। आप लोग आए होंगे तो आपको मालूम पड़ा होगा, बीच में क्रॉसिंग भी आता है। सब कुछ पार करने के बाद तब कॉलोनी के द्वार पर पहुंचकर तब जाकर कथा के एकांत में अकेले, जहां शिव है और आप हैं और कुछ नहीं। और उसमें भी आपने ये नहीं देखा कि हम धूप में बैठ रहे हैं कि जगह है कि नहीं। कई जगह तो मैं देख रहा हूं कि बिछात तक नहीं, उसके बाद भी आप लोग आराम से बैठकर धूप में अलमस्त होकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। मैं आपकी भक्ति को नमन करता हूं, प्रणाम है आपके चरणों को, नमन है। और यही शिव भक्ति है, यही शंकर की अविरल भक्ति है। और इस शंकर भगवान की अविरल भक्ति को देखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। उसके भक्त जो होते हैं वो आनंदित होते हैं, उसको कोई दिखावे से मतलब होता ही नहीं।
60,000 राख के ढेर कपिल बाबा के आश्रम में पड़े हुए हैं और भागीरथ जी महाराज जी विचार में लगे हुए हैं कि गंगा एक बार आ जाए और मेरे ये 60,000 काकाओं का उद्धार कर दे। अब इनका जो मन था कि गंगा एक बार आए और 60,000 का उद्धार कर दे, 60,000 काकाओं का उद्धार कर दे, पर गंगा तो गंगा है, केवल 60,000 के उद्धार के लिए गंगा थोड़ी ना आई है। गंगा तो भगवान शिव से भी कहती है कि मेरे आने का कारण क्या है, तो शिव जी कहते हैं केवल भागीरथ बाबा के 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए तेरे को लेकर नहीं आया हूं। गंगा तेरे को लाने का केवल इतना सा एक कारण है कि केवल 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए नहीं, गंगा तेरे को लाने का केवल एक कारण है कि तेरे तट पर जितने रहेंगे, तेरे तट पर जितने विराजमान होंगे, अगर उनको कहीं अन्न भी नहीं मिला तो तेरा जल ही पान कर कर उनको मुक्ति मिल जाएगी। उससे बढ़कर कौन सुख। गंगा के घाट पर जितनी भूमि होती है वो सिंचित भूमि कहलाती है और सिंचित भूमि पर थोड़ा सा भी लगाया जाए उसका फल अधिक मिल जाता है। मेरी माँ गंगा मैया आप सबका उदर पोषण करने के लिए तत्पर है। शिव कभी नहीं देखते कि आपका वैभव कितना है, भगवान शंकर ने कभी नहीं देखा कि आपकी दौलत कितनी है, भगवान शिव ने कभी नहीं देखा कि आपका वैभव, आपकी दौलत, आपकी संपदा, आपकी सत्ता कितनी है। शंकर भगवान केवल इतना देखते हैं कि आपके भीतर भक्ति का विश्वास कितना दृढ़ है।